चल ठीक है, ये प्रिज्म चल रहा है भाई डिस्पर्जन, हेडिंग चल रही है हमारी डिस्पर्जन। अब देखो इसमें तुम लोगों ने डायग्राम देखा था कि ये रे ऑफ लाइट आती है ऐसी गई, ये है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। इसके बाद हम लोगों ने इस पे क्या बनाया, नॉर्मल। नॉर्मल कैसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे 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 करके। इसमें होगा क्या, जब ये रे ऑफ लाइट, देखो अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट कैसे जाती, एकदम सीधी जाती। ये इसका एक्चुअल पाथ, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जैसी ये लाइट रेयरर से डेंसर में आई, इसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 था, ये μ1 है, ये एयर है, अंदर वाला ग्लास है, इधर फिर से एयर हो गया। जब ये रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी तो इधर बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, नॉर्मल अंदर वाला। देखो बच्चों को कंफ्यूज होता है इन डायग्राम्स में कि नॉर्मल इधर भी है, इधर भी है, किधर होनी है, तो अंदर वाला जो मीडियम का नॉर्मल है, इसके अंदर नॉर्मल यहाँ है, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से फिर से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर से रिफ्लेक्शन होगा, फिर से हम लोगों ने क्या बना दिया, यहाँ पे एक नॉर्मल बना दिया, ये दूर जाएगी, ठीक है। जाना था इसको एकदम सीधे, लेकिन सीधे ना जाके थोड़ा सा मुड़ जाएगी, बाहर की तरफ मुड़ेगी, नॉर्मल से अवे। डेंसर से रेयरर जाती है तो ये अवे द नॉर्मल हो जाती है। तो ये रे ऑफ लाइट कुछ ऐसी चल रही है, ऐसे। हाँ। और प्रिज्म में तो हम ऐसे नीचे नीचे कोई जगह नीचे तो जाती है। मान लो अगर हम डिब्बा देखें, डिब्बा है, इसमें हम लोगों ने रे ऑफ लाइट ऐसे दी, तो रे ऑफ लाइट आपको कुछ ऐसी निकलती हुई नजर आएगी। तो फिर प्रिज्म का होना जरूरी नहीं है। अरे डिब्बे के अंदर प्रिज्म रखा हुआ है, ठीक है। मतलब अगर आप इसको छुपा दो तो आपने लेजर लाइट तो ऐसे डाली, और वो लेजर लाइट ऐसे ना आके वो इधर से कैसे निकलेगी, ऐसे टेढ़ी निकल के आती है, बात समझ में आती है। इसका अगर हम लोग एक्चुअल पाथ देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डेविएशन। ज्यादा बड़ा नहीं है, ऐसी है, इतना ही होता है एंगल ऑफ डेविएशन। तू प्लस की तरह बोली। नहीं एक्चुअली क्या मैं बताऊं, देख ये एंगल है ना, तुम इधर बना रहे हो तो एंगल इतना बड़ा, इधर बना दो छोटा सा बन जाएगा, एंगल तो सेम रहेगा, तो होती आएगी। बात समझ में आती है। ये आपका क्या एंगल ऑफ डेविएशन है इसमें, ठीक है। इसी चीज को अभी हम लोग, ये जो हमारा ये सारा डायग्राम है, ये तो आपका 10th क्लास का डायग्राम था। अब इसी चीज का हम लोग प्रूफ देखेंगे कि कितना एंगल ऑफ डेविएशन होगा, ये डेविएशन किस चीज के लिए कितना होगा, ये सब चीजें हम लोगों को देखनी है, हाँ, ठीक है। प्रैक्टिकल में इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालने को आता है। हाँ तो ये आपका प्रैक्टिकल भी और आपका न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। प्रैक्टिकल में सिखाएंगे सर तो नहीं, क्या 11 में क्या सिखाया था भाई, मतलब 12 में नहीं 11 में है। उसमें सिखाता थोड़ी ना प्रैक्टिकल। देख भैया भैया अगले साल वो लाएंगे अपने पास, अरे तो हम अगले साल क्या हम तो करेंगे, अगले साल नहीं आएंगे हम ना। तो इस साल ही आना है। भैया मंगा लो ना, कल अच्छा की फीस भी तो देनी है यार, ध्यान ही नहीं रहती रोज इनकी फीस की। रिश्वत तो करवा दो भैया। आता है महंगा आता है। ले लो 1 महीने की फीस के क्या किसी काम पे लगा दो पैसे। क्या बात है, प्रोग्रेस भैया प्रोग्रेस ना करेंगे, अगले साल करेंगे, पास कर लो। अगले साल हम क्या करेंगे फिर उसका, खिचड़ी बनाना क्या पे, मतलब हमारी फीस से आप वो लेंगे उन लोगों की, यस। हमें क्या फायदा। चलो यहाँ पे समझ आते हैं, इस डायग्राम को हम समझ करते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम लोग बोलेंगे ये वाला जो एंगल है इसे बोलते हैं एपेक्स एंगल, एंगल ए। ये हो जाएगा I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ बनेगा R1, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ बनेगा R2, और ये एंगल जो है नॉर्मल से निकलने वाला जो एंगल है इसको बोलेंगे इमर्जेंट एंगल E। जैसे हम लोग क्लास लैब में बोला था, बाहर वाले एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इमर्जेंट एंगल। ये वाली रे हो जाएगी इमर्जेंट रे, जो अंदर वाली रे है वो हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब इसमें अलग अलग न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो एंगल वगैरह बना के हम लोग इसमें रिलेशन निकालेंगे कि ये इमर्जेंट एंगल कितना कितना होगा इस समय। कौन है कोई बात नहीं, 10th क्लास के बच्चे। अच्छा आ गए इस समय क्या रख दे। हाँ यहाँ से समझ आता है, ये चीज अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। बनाओगे तो होनी आ जाएगी, बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं। नो तो ही मना करिए बस, बना चल चल आज ऐसे वो पहले क्यों लिख लो। नहीं, लेकिन हैं? वो क्यों नहीं है तनिषा, फिर छोड़ दिया क्या, फिर छोड़ दिया क्या।
चुप चुप बोलो, ऐसा मत बोलो। भैया का नुकसान हो जाना है। क्या हुआ, आए नहीं, छोड़ दिया तुमने। हाँ लिखना है पहले डिस्पर्जन, हेडिंग डालो डिस्पर्जन। तो बहुत जल्दी अभी चढ़ने को मेरा भी तो बाप डिस्पर्जन वो बोल रहा है कुछ। बोल रहा है, कुछ कह रहा है। हाँ कितने पेज छोड़ने हैं उससे लास्ट टॉपिक पूछिए। लास्ट टॉपिक क्या लिखा था, पावर ऑफ लेंस लिखा था, और ऑफ हाँ लिखा था उसका डेरिवेशन किया था। और का हाँ किया था हाँ, तो बस जो मेरे से पहले था वही हाफ पेज छोड़। वो डेरिवेशन किया था ना, तो बस उसके बाद सीधे ये वाले टॉपिक लिख ले। हाँ, और जो होमवर्क में जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं वो घर पे किसी और कॉपी में कर लेना, ठीक है। ओके सर ओके पीछे दो डेरिवेशन छुटवाती है उसके। एक कौन सा? थ्योरी डेरिवेशन, कौन सा और वो- भैया कल ही उसने डेरिवेशन बोला। उसने वो वाले किए हैं पीछे वाले पावर ऑफ लंच वाले, ये वाले जो हैं वो ये वाला भी क्या होगा, वो यहाँ तक आया ही था। आया था उस दिन, एक दिन आया वो बीच में, भैया तब यही चलता था। ट्यूसडे को आया था वो, ट्यूसडे को हम लोगों ने ये लिखवाया था। उज्जवल ट्यूसडे को आया था, कुछ दिन ऑलमोस्ट आया था मुझे मालूम है ना, ट्यूसडे को आया था जब मैं मुझे बात याद कर रहा है था हैदराबाद में ठंड वो में बस कितनी यहाँ है। तक आया। तो अब गए कहाँ थे? हाँ वो निकल गया था। आज या भैया वो वाला जो फ्लावर है जो हाँ, सीरियस बिल्कुल ही बौखला है वो लग रहा है। मैं कह रही हूँ भैया को क्या हो गया। फ्लिकरिंग आईज बिल्कुल। वो नहीं होती पुराने घरों में लाइट जो खराब हो गई होती है और वो बुझ जा रही होती है ऐसी। The अच्छा, phenomena जा रही होगी of ना आवाज, है जा रही होगी नहीं आवाज, ये प्लीज जरूर अपलोड करना। the phenomena of लिखो भैया, डिस्पर्जन में लिखना the phenomena of, धीरे धीरे बोलो हाथ में। हाँ बहुत हल्के हल्के बोलूंगा, बोलो भैया तेज। the phenomena of splitting up, the phenomena of splitting, ये भी डायग्राम दोबारा बनाऊंगा। उसे ज्यादा ठंड लगी, वो कह रही है पैर की नहीं भी ठंड नहीं लगती। The phenomena of, wait, बात करो प्लीज, splitting up of white light, splitting up of white light into its constituent colors, into its constituent colors is called dispersion of light, is called dispersion of light. Full stop. In a prism, incident light experiences double refraction that's why the emergent ray deviates from actual path of light through some angle
through some angle. This angle is called angle of deviation. This angle is called angle of deviation. ब्रैकेट में लिख देना ये डेल्टा का वो ऐसा वाला आधा 8 पैसा वाला इसको बोलते क्या डेल्टा बस तुम्हें पता कैसे चलेगा हम कौन से डेल्टा की बात कर रहे हैं इस वाले की या टी डेल्टा की रटना पड़ेगा ठीक है उसमें आहे तो ठीक है यहाँ तक समझ में आता है क्या बोले अब डायग्राम बनेगा आपका ये थोड़ा बड़ा सा सुनाई नहीं दे रहा क्या नहीं आपने बोला उसमें माहिर हो तुम हाँ मुझे बोला मुझे स्पेसिफाई करते हो लॉजिकल बातें डायग्राम में आना है हाँ बिल्कुल डायग्राम भैया पेन पेंसिल स्केल एक स्केल तुम लोगों को नीचे गिरा हुआ है वो पीछे गिरा हुआ उठाने का मन नहीं होगा देखा हाँ, वही वाला एक आधे स्केल और पड़ेंगे इधर पेंसिल तो नहीं है भैया डायग्राम थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना देखो इतना चुनु मुन्नु सा मत बनाना देखो थोड़ा चौड़ा सा क्योंकि इसके ना भी एंगल वेंगल बहुत बनेंगे ये इतना नहीं है हाँ शाबाश चला दी शाबाश हाँ बोलो कितना का बनाया ट्रायंगल तो ट्रायंगल थोड़ा बड़ा सा बना लो कॉपी में देख इतना तो बना लो कम से कम हाँ शाबाश ये ज्यादा अच्छा ठीक है चलो बनाओ सोचा इतना ही बड़ा बनाना है फिर पता चला एंगल ये बगैर ढूंढते रहेगा इसके अंदर कहाँ बनेगा ये डेरिवेशन में यूज होगा अभी हम भी रफ करके दोबारा बना रहे हैं अरे यार हमें तो बना दी आज बना लो 2 मिनट बस अच्छा नॉर्मल बनाने की तरकीब क्या है वो मैं बता रहा हूँ क्या ठीक है यहाँ पे नॉर्मल एकदम एग्जैक्टली कोशिश करना 90 डिग्री पे बना सको वो इस वाली लाइन के पैरेलल होगा ठीक है 90 डिग्री बनाना होता है दो नॉर्मल बनेगी भैया ये पैरेलल 90 डिग्री इस वाली लाइन के पैरेलल बनाएंगे ये यहाँ पे नहीं ये जो नॉर्मल बना रहे हैं हम हाँ ये इसके पैरेलल नहीं ऐसे जरूरी यहाँ पे आपको ये लाइन ऐसे मिलनी चाहिए यहाँ पे इसकी ठीक है इसको हम लोगों ने ई पॉइंट बोल दिया हाँ ये किधर वाला नॉर्मल है ये किधर वाला नॉर्मल है एम 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 लिखा एक को एम से डिनोट किया एक को एम से डिनोट किया ठीक है ये हो गया आपका I1 इधर वाला एंगल ये हो जाएगा एंगल ए एपेक्स एंगल ए बी सी ये आपके रिफ्रैक्टेड रे ये है इमर्जेंट रे ये है एंगल ई
यहाँ बनेगा R1, यहाँ बनेगा R2। पॉइंट्स के नाम लिखे जाएंगे। ये हो जाएगा O P Q R। ये है डेल्टा। हो गया सारा काम? है हाँ जी। एंगल है यार, एंगल इक्वल होंगे। एंगल कौन से ई और डेल्टा क्या है वो भैया? I1 नहीं, इक्वल नहीं है वो, कंडीशन होते हैं उसमें इक्वल होते हैं। अभी हम लोग इक्वल बोलेंगे इसको, डेल्टा डेल्टा ही है। ओके सर। नहीं, वो क्या बनाया, क्यों बनाया क्या वो क्यों है? भैया बीच में बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल है। ये भी पैरेलल हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तब भी कोई बात नहीं। केस आता है जब ये पैरेलल होती है, अगर नहीं भी है पैरेलल चलेगा, मैंने तो पैरेलल बनाया। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं। क्या 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 पैरेलल? ये जो रिफ्रैक्टेड रे है क्या वो बेस के पैरेलल आएगी? तो भैया वो जरूरी नहीं है पैरेलल हो, बनाना चाहो बना देना, नहीं तो कोई बात नहीं। केस लेंगे हम मिनिमम डेविएशन का, तब ये चीज पैरेलल हो जाती है उस केस में। हाँ हाँ बताइए क्यों क्यों लिखा है यहाँ पे? तो ये लिखा था मैंने। कीपिंग इज थोड़ी वो आपके में क्यों नहीं पता मैं पहले। अबे चलो, क्यों तो यहाँ लिखा हमने, मुझे पता नहीं है। ध्यान रखो यार। चल एक मिनट। कोई बात नहीं। किसी की हिम्मत नहीं हुई ना तो मेरे पैर उठाने की। गिर मत जाइए। अरे उधर सिर के बाद नीचे फिर उसको भी कोई नहीं उठाएगा। वो गिरेगी, मुझे भी नहीं गिरेगी साथ में। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। अब इसके हम डेरिवेशन करेंगे। खतरनाक डायग्राम बनाया। छोटे छोटे डेरिवेशन सर। इतनी लेबलिंग के साथ तुझसे ज्यादा अच्छा तो मेरा है। रहने दो चुप रहो तुम। बस। और मैं थोड़ी भी नहीं कर रहने दो। ए ओ ई पी, ए ओ ई पी। अच्छा ऊपर भी तो मिल रहा है ना अभी? हाँ एक जगह और, इस वाली रे को जो इमरजेंट रे है कहाँ मिलाना है उसको? इसको पीछे मिला, यहाँ पे नाम दे दो एफ। ठीक है, इसको मिला दो। दे दो मुझे। इसलिए आप बचा हुआ था। ई के बिल्कुल जस्ट ऊपर आ रहा। अरे कोई बात नहीं, चलेगा। मेरा तो साइड में ही आ रहा है। कोई बात नहीं। मेरा बहुत साइड। रेड वाली क्या हमारी नॉर्मल है? खतरनाक नॉर्मल है। हाँ, ऐसी है। इतना बड़ा नॉर्मल मैं कह रहा हूँ। तो हाँ, लेकिन तो हंसने से मतलब है। ये 90 डिग्री क्यों नहीं भैया बना भगाओ रहा इसे exactly? यार। किससे? ये 90 डिग्री क्यों नहीं बना रहा एग्जैक्टली? यहाँ से हाँ बना रहा है, नहीं मेरी कॉपी में क्यों नहीं बना रहा? तो बनाना पड़ता है ना वो प्रोटेक्टर लेके जाना पड़ेगा उसके लिए। एक स्केल से भी हो जाता है। नहीं पता नहीं क्या बनाया सही। 90 डिग्री नहीं बनना स्केल से ऐसे करते हैं ना हम लोग। ये जो ये वाली इंच वाली लाइन है इसको ऐसे रखो, अच्छा हाँ। बताता है 10th क्लास में। Oh, yes. इस तरह से, हाँ, चलो वो फिर भी जरा सही। सी टेढ़ी हो गई। Yes. ठीक है, पेंस बनाना आता है नॉर्मल, बना लोगे। ठीक है, आ जाओ जल्दी, सब शुरू करते हैं हम इसको डेरिवेशन को। ठीक है, यहाँ होनी थी थोड़ी सी। अरे चलो ठीक है ना, तो इधर देखो भैया, इन ट्राइंगल OPE, अब एक मिनट देख लेना, कॉपी बाद में करना। ठीक है, आओ ध्यान से देखो। इन ट्राइंगल OPE एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, R1
प्लस R2 इज इक्वल टू 180 माइनस E हो जाएगा। क्लियर है वाली चीज? ठीक है, उसका बाकी समझ लो यहां से। अब इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल AOEP, AOEP ये पूरे क्या बन रहा है? क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, इसमें देखो एंगल ए तो एंगल ए है, एंगल ओ AOE जो है ये कितना होगा? एंगल ए OE ये होगा हमारा पी के बाद तो कहीं वैल्यू है ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्योंकि रेड वाली क्या हमारी नॉर्मल है, ये रेड वाली लाइन क्या है? नॉर्मल। और यहां से लेके यहां तक नॉर्मल से लेके सरफेस तक का कितना एंगल होता है? 90 डिग्री होता है। यानी ये पूरा एंगल, एंगल AOE और एंगल APE ये दोनों कितने कितने होंगे? 99 के होंगे। तो हम लोग बोलेंगे एंगल AOE इज इक्वल टू एंगल APE इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल ऑन द सर्फेसेस। तो इस हिसाब से क्या बोला मैंने? एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ई प्लस एंगल पी, इन सब का सम मिला के कितना हो जाएगा? 360। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना हो जाता है? 360 होता है, जिसमें से ओ भी कितना है? 90 डिग्री, पी भी कितना है? 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल ई प्लस इन दोनों को मिला के 90 प्लस 90 180। हाँ, तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल ई कितना हो जाएगा? 180 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 360 माइनस 180 कितना हो गया आपका? वापस 180 हो गया। अब A इक्वल टू R1 प्लस तो R2 एंगल ए कितना हो गया? एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 माइनस ई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या बोला गया था? एंगल ए 180 माइनस ई कितना? R1 प्लस R2 फ्रॉम फर्स्ट। ये हो गया आपका पहला डेरिवेशन। एंगल ए इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। हमने इसमें एंगल ऑफ क्या ए वाला कौन सा एंगल है? एपेक्स एंगल एंगल, ऑफ एपेक्स एंगल। प्रिज्म एंगल भी बोलते हैं इसको। कॉपी कर लो। ये फर्स्ट डेरिवेशन है छोटा सा, इस पे ऐसे छोटा सा 2 डेरिवेशन आ रहा है इसके अंदर। तो मतलब क्या ये अलग अलग आते हैं पूरे एक साथ? तू बोल दे, प्रूव दैट एंगल ए इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ऐसे ही बोलेंगे ऐसे क्या? बोलेंगे या फिर लैंग्वेज में बोल सकते हैं। प्रूव दैट प्रिज्म एंगल इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। इसमें से बस बुक है, उसमें से इस वाले प्रिज्म वाले टॉपिक की मुझे फोटो सेंड कर देना याद से, ठीक है।
ये हाँ मैं मुझे याद दिला देना कि मुझे तुम्हें याद दिलाना है। हमको तो खुद याद ना आता। तो इंशर्ट एंड मुझे खुद याद रख के भेजनी है। यस, तो नोटबुक मैं याद दिला दूंगा, कोई याद दिला देना बस। हाँ, तो फिर फालतू में आप ही को क्या याद दिलाऊं, सीधे सीधे फोटो में भेज दो। वो तू इतना समझदार है तो कर देना, ठीक है। अब देखो भाई ये वाला एंगल कितना होगा बताओ? डेल्टा होगा, ठीक है। अब हम इसका एंगल निकालेंगे, इसका डेल्टा कितना होगा वो चीज देखते हैं हम लोग। ये सेकंड डेरिवेशन शुरू हो रहा है इन ट्राइंगल एफ ओ पी। सेकंड नंबर डालेंगे। हाँ कैसे डाल दो, कुछ भी डाल दो, ठीक है। बस इसको बॉक्स में बंद कर देना इस टाइप से, एक बॉक्स फिर दूसरा बॉक्स। इन ट्राइंगल एफ ओ पी क्या बोलिए? उसको ठंडी लगेगी। बॉक्स बंद कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जानते हो क्या होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? अगर मान लो आपके पास ये ट्राइंगल है, कोई भी एक साइड है हम लोगों ने बाहर प्रोड्यूस करी, तो ये वाला एंगल जो होगा वो इसके और इसके सम के बराबर होगा, यानी x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 होगा। किया तो था भी पीछे उसमें पीछे ट्रायंगल सरफेस को क्या है, ठीक है। तो ये वाली चीज हम लोगों ने बोला। इसी तरह से डेल्टा जो है, ये वाला जो डेल्टा है वो इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आती है? हम लोगों ने क्या बोला, क्या नाम है, श्रुति समझ में आया? ठीक है। तो हम लोगों ने बोला एंगल डेल्टा इज इक्वल्स टू किस किस के बराबर हो जाएगा? एफ ओ पी प्लस एफ पी ओ इज इक्वल्स टू एफ ओ पी प्लस एफ पी ओ बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ अब आगे समझो ध्यान से। अब ये बताओ, देखो ये वाला जो एंगल है, इस एंगल के देखो ध्यान से, I1 माइनस R1। बिल्कुल ये पूरा एंगल, ये तुम लोग मत करना, यहां से लेके यहां तक का एंगल देखो, ये पूरा जो मैंने ये बनाया, ये और ये एंगल सेम होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन वर्टिकली अपोजिट लाइन, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन गए। तो अगर इधर I1 बना हुआ है तो पूरा एंगल ये कितना हो गया? I1 हो गया, और नीचे वाला कितना है? R1। तो FOP कितना हो जाएगा? I माइनस R1 कर सकते हैं हम लोग। आया सर में? नहीं आया। उज्जवल सर में आया? सो गए। आ गया, अच्छा अच्छा। अरे नहीं वो लिख रहा है भाई, कॉपी कर रहा है वो। विदाई के अंदर लेट के है ना। FOP कितना हो जाएगा? I1 प्लस सॉरी माइनस R1। ओए बात नहीं, I1 माइनस R1। सिमिलरली FPO बताओ, FPO कितना हो जाएगा? इमरजेंसी एंगल माइनस R2। FPO कितना हो जाएगा? E, ये पूरा एंगल E हो गया और माइनस R2 हो गया। बुक वगैरह के अंदर इसको I2 भी लिखा हुआ है, टेंशन मत लेना। E कैन आल्सो बी रिटन एज I2। 0.2। हाँ E और फिर माइनस R2। इसको हमने ओपन किया तो क्या होता है? डेल्टा इक्वल्स टू I1 माइनस R1 प्लस E माइनस R2। अगर हम इसकी बात करें तो डेल्टा, इसको हटाओ, तो बस फिर हम भी कॉमन लेके माइनस E क्यों नहीं कर लेते R1? डेल्टा ए, R1 और R2 इधर आएगा तो आएगा प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू I1 प्लस E। R1 प्लस R2 किसके बराबर है? एंगल A के बराबर। हम लोगों ने नीचे भी देखा R1 और R2 किसके बराबर होते हैं? एंगल A के बराबर। तो डेल्टा लैम्डा मतलब डेल्टा प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू I1 प्लस E, या फिर हम इसको I2 भी लिख सकते हैं, डेल्टा प्लस A इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। बात एक ही है, बुक वगैरह के अंदर ऐसे भी लिखा हुआ है, ऐसे भी लिखा हुआ है। ये दूसरा डेरिवेशन हो गया, बहुत इजी इजी डेरिवेशन, छोटे छोटे से मैथ से तो सब छोटे। ये टॉपिक बहुत छोटा है, डिस्पर्जन बोनस टॉपिक है इसका ऑप्टिक्स में। 2 दिन में खत्म। 2 दिन में खत्म। कल तो करेंगे नहीं, संडे में होगा। देखते हैं कल को करा देंगे, खत्म संडे में वो कर लेंगे। कल सैटरडे है ना? कल सैटरडे। उसके बाद संडे की छुट्टी नहीं। डोंट वरी, अब ऐसा ही होने वाला है। पेपर आने वाला है ना, नजदीक।
भैया आईआईटी के लिए तो आ गया सीबीएसई का वो एजुकेशन मिनिस्टर का जो भी आना था, हमारा नहीं आ रहा। हमें हम कुछ नहीं है। पढ़ लो जब होगा हो जाएगा। नहीं हुआ, जीरो सेशन बोल दिया तो बहुत अच्छा है यार, तो मजे आ गए। इसे बाहर निकालो भैया। चलो भैया ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हो जाएगा नहीं है। बहुत अच्छा लिखा है, आपसे अब नहीं हो रहा होगा ना, मन में दुख हो रहा होगा, तो सुंदर डायग्राम बनाया। भैया फोटो खींच लो, फ्रेम करवा के लगवा देना। आईटू के अलावा क्या चल देख भाई ये ई जो है ना I2 लिखा है, बुक में I2 लिखा हुआ है। वो ऐसे अगर आपने इधर से रेड ली तो इधर इंसिडेंट एंगल बनेगा, इधर इमर्जेंट बनेगा। तो हम लोगों ने इसलिए अंदर वाले एंगल्स को रिफ्रैक्टिंग एंगल बोला है, बाहर वाले एंगल को इमर्जेंट एंगल है, मतलब आई बोला गया। आप इधर से लोगे तब ये आई बन जाएगा, ये इमर्जेंट बन जाएगा। इधर से रेड डालोगे तब ये आई बनेगा, वो इमर्जेंट बन जाएगा। तो उन्होंने आई और ई ना लिख के उन्होंने I1 और I2 इस साइड से लिख दिया। बात समझ में आती है? वैसे होना क्या है, देखोगे आप ध्यान से देखोगे तो ये इंसिडेंट एंगल होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग एंगल होना चाहिए अगर रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है। लेकिन तब भी हम लोग ये मानते हैं कि अगर है इधर से आके तब ये इंसिडेंट बन जाएगा, अंदर वाला रिफ्लेक्शन। तो हम लोगों ने अंदर वाले को रिफ्लेक्टिंग एंगल ही बोला गया, बाहर वाले को इंसिडेंट एंगल बोला गया। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट स्टेप आपका अभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो हम करेंगे। डायग्राम मत मिटाइए, डेरिवेशन मिटा दीजिए साइड से। नहीं ये तो हो जाएगा। कंजूसी की आदत भैया। कंजूसी नहीं, उन्होंने बहुत एक तो अरे ये भी लिखा रहेगा ना फिर। तो हुआ है हाँ, तुम कह रहे हो जरा कर दो। एंगल ए ओए बात नहीं इक्वल टू r1 प्लस r2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 ये करा भैया। वो डेरिवेशन का जो रब किया था मैंने। अच्छा कंजूसी का तो पूरा रिकॉर्ड दिखाने के लिए। चलो भैया वो थोड़ी सी जगह रह गई, उसमें भी लिखा या तो वो भी यूज होगी। हां, इसके बाद ये आएंगे। चलो आ जाओ, थर्ड डेरिवेशन है इसका साइन अपॉन साइन। हवा चल रही है बाहर। कितनी तेज है। चलो समझो, बुलन मार स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? बाय स्नेल्स लॉ लिखना नहीं अभी, पहले ध्यान से देखो। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे समझने वाली चीज ये है, चाहे मैं इधर का पेयर लूं तब भी ये लिखा जाएगा, इधर का पेयर लूं तब भी ये लिखा जाएगा, क्योंकि स्नेल्स लॉ ने ये बोला था कि अगर एयर ग्लास का मीडियम लोगे तो उसमें म्यू की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी, कितना भी इंसिडेंट एंगल हो, कितना भी रिफ्लेक्टिंग एंगल हो। तो फर्क नहीं पड़ता आप इधर से देख रहे हो कि यहाँ वाला एंगल देख रहे हो या वाला एंगल देख रहे हो। मीडियम चेंज कर दिया तो क्या चीज? मीडियम चेंज कर दिया तभी म्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बात समझ में आती है? अभी अगर हम लोग बस इतना समझो, इधर वाले नहीं, मैं पूछ रही हूँ जैसे कि इसमें एयर और ग्लास की जगह एयर और वाटर, जैसे एयर और ग्लास में क्या है कि किसी भी साइड से ले लो म्यू की वैल्यू सेम रहेगी, तो अगर मीडियम अगर हम चेंज कर देंगे तब भी सेम रहेगी? नहीं तब तब नहीं रहेगी। नहीं तब नहीं, है ना? अभी हम लोगों ने क्या बोला, इधर वाला मीडियम अगर हम देखें तो कहां से कहां आ रही है? ये एयर से ग्लास में जा रही है। अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? म्यू जी ए, यहाँ पे जी ए लिखा जाएगा, एयर से ग्लास में आ रही है, और इसको लिखा जाएगा म्यू जी अपॉन म्यू ए लिखा जाएगा। ये चीज बताओ समझ में आती है कि नहीं आती है? ठीक है, यहाँ पे करेंगे तब भी होगा, लेकिन हम लोग इधर से इसको निकलते हुए नहीं देखेंगे, हम लोग इधर से वाली देखेंगे। और उल्टा कर देखो तो सेम ही आएगा। देखो अगर हल्का से दिखाओ तो यहाँ पे क्या जाएगा? म्यू, ये क्या आपका ग्लास एयर, तो ये क्या लिखा? एयर ग्लास ऐसे लिखा जाएगा, तब साइन अपॉन साइन, तब ऊपर हो जाएगा आपका R2 और नीचे जाएगा E, तो क्या हो जाएगा? बात समझ में आती है? तो जो प्रॉपर्ली लिखा जाता है उसको क्या लिखा जाएगा? म्यू ए अपॉन म्यू जी लिखा जाएगा। एयर का एंगल कहाँ लिखा जाएगा? नीचे। इसका एंगल कहाँ लिखा जाएगा? ऊपर। तो एयर का एंगल क्या है आपका? E, और ग्लास का एंगल क्या है? R2। हाँ, तो पलटेंगे तो वापस वही चीज बनेगी आपकी। ठीक है, तो आप कुछ भी लिखो सेम चीज आनी है। हाँ भाई ये चीज बता समझ में आता है कि नहीं आता? और हम लोगों ने इसको क्या बोला कि यहाँ पर रब कर देखा मैंने, इस वाली चीज को मैंने बोला ये μ2 है, ये वाला क्या है? μ1 है, और बाहर वाला इधर वाला भी क्या है? μ1 है। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें? यहाँ पे μ2 लिख दूं और यहाँ पे क्या लिख दूं मैं? μ1 लिख दूंगा। ये चीज समझ में आती है?
और अगर μ1 एयर है तो सिर्फ क्या लिखा जाएगा यहाँ पे μ2 लिखा जाएगा। अगर ये बाहर वाला मीडियम एयर हो गया तो μ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ μ2 ग्लास की वैल्यू उसकी आया समझ में? ठीक है, क्या चीज जी और ए लिखो, μ2 और μa लिख लो, खुश 2 रहने दो उसको, ठीक है। I की जगह I1 और R की जगह R1, I1 अपॉन R1, और यही चीज आपके किसके इक्वल हो जाएगी I1 अपॉन R1 के बराबर फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल्स। इसे tan के बराबर कर ले। नहीं, इसमें tan के बराबर नहीं, यहाँ से में आता है। हम लोगों ने पहले देखा था कि I sin I अपॉन sin R किसके बराबर होता है, I अपॉन R के बराबर होता है। क्यों? अगर एंगल क्या हो, काफी छोटे छोटे हो। इसमें दो केसेस होते हैं, वो अभी मैं बता दूंगा। एक होता है थिन प्रिज्म, एक होता है थिक प्रिज्म। थिन प्रिज्म वो होता है जिसमें एपेक्स एंगल 10 डिग्री से कम होता है, मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, बहुत पतला होगा। ये आपका प्रिज्म इस टाइप से होगा। तो जो भी हम डेरिवेशन कर रहे हो थिन प्रिज्म के लिए कर रहे हैं, थिक प्रिज्म के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी एग्जाम में जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अभी हम मान के चलिए बहुत थिन प्रिज्म है, और थिन प्रिज्म के लिए क्या हो जाएगा, I1 और R1 की वैल्यू बहुत छोटी होगी, तो sin I1 I1 के बराबर होगा, sin R1 R1 के ही बराबर हो जाएगा। थिक प्रिज्म भी आ रहा है। थिक प्रिज्म का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो इन दोनों में अंतर क्या पड़ेगा? थिक प्रिज्म यूज कर रहे हैं जबरदस्त, ये वाला अप्रोक्सीमेशन खत्म हो जाएगा हमारा थिक प्रिज्म, वो आपका तो ये डेरिवेशन हमारे लिए पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव इंपैक्ट है इसका कोई, इसका अगर कुछ ना है। हाँ हाँ, यहाँ से सवाल आता है, अभी नहीं है तो ठीक है। हाँ, अब I1 और R1 की वैल्यू देखेंगे। I1 की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, I1 R1 की वैल्यू कहाँ से देखेंगे, I1 R1 की वैल्यू कहाँ देंगे? एक R की तो वहां से देख लो, एंगल ए के बराबर रख के, R2 माइनस एंगल ए वाला I1 की वहां से R1 की वैल्यू हो जाएगी एंगल ए माइनस R2। अच्छा ठीक है, समझ गया। I1 की वैल्यू चलो एक मिनट। हाँ भैया, इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, μ2 इज इक्वल टू I1 अपॉन R1, ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ से हमें μ1 इक्वल टू क्या लिखा हम लोगों ने, I1 अपॉन R1। यहाँ से हम लोगों ने I1 की वैल्यू ली, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, μ2 R1। अब म्यू भी लिखोगे तब भी चलेगा, टू भी नहीं लिखा, म्यू भी लिखा तब भी चलेगा, क्योंकि एक ही मीडियम लिया हम लोगों ने। I1 इक्वल टू क्या हो गया, म्यू R1 आ गया यहाँ पे। अब इसके आगे बस हम लोगों को क्या करना है, R1 की और I1 की वैल्यू लगानी है। इतना लॉन्ग पॉज लेने के बाद ऑल्सो I2 कितना हो जाएगा, म्यू R2 के बराबर हो जाएगा। I1 म्यू R1 के बराबर, I2 म्यू R2 के बराबर। अब आपके सामने बस डेल्टा वाला वो वाला, we know that डेल्टा, तो डेल्टा प्लस ए माइनस I1, we know that डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू I1 प्लस I2। यहाँ से हम लोगों ने कॉपी किया। I1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, म्यू R1, I2 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, म्यू R2। तो डेल्टा प्लस A किसके बराबर हो गया, डेल्टा प्लस A किसके बराबर हो गया, म्यू R1 प्लस म्यू R2। इसमें से कॉमन लिया तो डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू म्यू कॉमन R1 प्लस R2। और R1 प्लस R2 किसके बराबर है आपका, A के बराबर। तो ये किसका होगा, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू म्यू A। और यहां से डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू A माइनस A। तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया, A म्यू माइनस 1। ये हो गया आपका डेरिवेशन। ये भी डेल्टा का फॉर्मूला, वो भी डेल्टा का फॉर्मूला। हाँ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये है आपका मेन फॉर्मूला। देखो अभी मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी, इधर ध्यान से देखना। मैंने ये बोला था कोई भी अगर प्रिज्म अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो प्रिज्म में आपको सिर्फ दो ही चीजें मालूम होती है, एक उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम होगा और एक इसका एपेक्स एंगल। तो उसमें कितना डेविएशन होगा, वो डेविएशन हमें इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा, क्योंकि ये आपका म्यू क्या है, इसका प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक है, प्रिज्म का एंगल। तो बस आप इतना लगाना तो आपको पता चल जाएगा कितना कितना डेविएशन एंगल होता है इन केसेस में।
ठीक है, इसको कॉपी करो जल्दी से। कैसे कैसे यूज होगा वो हम थोड़ा सा कल को बताएंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे।